देश हित में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब अमेरिका भी भारत के साथ ताल ठोक रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक साथ। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका साफ कर चुका है कि वो भारत के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी अब चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए तैयार है। देश हित में आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि चीन के खिलाफ अमेरिका की हुंकार के मायने क्या है, मतलब क्या है। भारत चीन के बीच ताजा विवाद में अमेरिका के आने से किस तरह चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और चीन के लिए कैसे अब इस ग्लोबल गठबंधन से पार पाना मुश्किल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time. भारत अमेरिका तैयार है, अब की बार चीन से आर पार है। अमेरिका का यह ऐलान चीन की नींद उड़ाने वाला है। गलवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन के खिलाफ घमासान में साथ आ गए हैं दो बलवान। अब चीन की दीवार से भी बड़ी हो गई है भारत अमेरिका की दोस्ती। इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप यानी चीन के विस्तारवाद का जहाज अब डूबने वाला है, क्योंकि भारत के साथ साथ अब अमेरिका ने भी चीन को उसकी गुस्ताखी की सजा देने का मन बना लिया है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान चीन के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन का औपचारिक ऐलान है, और इसका मतलब क्या है अब आप उसे भी समझिए। अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी सेना उतारेगा, मतलब अमेरिका खुलकर भारत के साथ है, यानी चीन पर भारत की विदेश नीति की बड़ी जीत। अमेरिका चीन को भारत समेत कई देशों के लिए बड़ा खतरा मानता है, यानी अमेरिका ने दुनिया से चीन की दादागिरी खत्म करने का साफ संदेश दे दिया है। अमेरिका जर्मनी से 27,000 सैनिक घटाएगा। मतलब साफ है कि अब अमेरिका की रणनीति में एशिया पहले स्थान पर आ चुका है। ये पहली बार है जब चीन के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ चुका है। पहली बार अमेरिका ने ये संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका चीन के खिलाफ अपने सैनिक उतारने में भी पीछे नहीं हटेगा। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, दबाव देने के लिए। दूसरा होता है वर्टिकल एस्केलेशन। अगर जो आपने वर्टिकल एस्केलेशन कर दिया तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो है दिखा रहे हैं ट्रंप साहब, वो है दबाव डाला चाइना पे, रोग एक्टर पे दबाव दो कि वो वापस अपनी जगह पे जाए। मतलब साफ है कि दुनिया चीन की विस्तारवादी नीति का सच अब अच्छी तरह से समझ रही है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का दम चीन के विस्तारवाद पर सबसे तगड़ा पंच लगाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब चीन से हर कोई परेशान है, चीन के विस्तारवाद से हर कोई परेशान है। विस्तारवाद चीन की दरअसल स्टेट पॉलिसी है, आधिकारिक बल्कि नीति है, और इसी वजह से उसके अपने जो पड़ोसी हैं वो भी सीमा विवाद में ऐसे ही उलझे हुए चीन के साथ। फिर चाहे वो भारत उसका पड़ोसी हो, नेपाल उसका पड़ोसी हो, इस सूची से आप हालांकि पाकिस्तान को थोड़ा अलग कर दीजिए क्योंकि पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है, लेकिन चीन को अब ये लग रहा है कि अगर गलवान में अकेले भारत चीन का गुरूर मिट्टी में मिला सकता है तो फिर सोचिए अमेरिका और भारत मिलकर किस तरह चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगा देंगे। डरा हुआ है चीन, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है चीन। चीन बेचैन है, चीन डरा हुआ है, और ये बेचैनी और डर उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी दिख रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की बेचैनी यूं ही नहीं है। एक और भारत और अमेरिका दोस्ती का दम दिखा रहे हैं,
तो दूसरी ओर सरहद पर भारतीय सेना तैयार है चीन को उसकी हर हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए। यानी सरहद पर चौकसी और विदेश में कूटनीति। चीन के लिए भारत का चौतरफा चक्रव्यूह तैयार हुआ तो चीन बेचैन हो गया और ये बेचैनी ग्लोबल टाइम्स में भी नजर आ गई। भारत के साथ तनाव के बीच चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाए। एक अखबार में भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर लेख छपा तो ग्लोबल टाइम्स ने फौरन भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूरी का समझौता बताने की कोशिश शुरू कर दी और चीन की अतिक्रमण वाली नीति की जगह भारत को ही गलवान का जिम्मेदार बता दिया। जबकि हकीकत यह है कि चीन का दुनिया के कई देशों के साथ विवाद है और भारत समेत अपने कई पड़ोसी देशों के साथ चीन के रिश्ते उसकी विस्तारवादी सोच की वजह से बिगड़े हैं। अमेरिका, भारत, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और भूटान समेत दुनिया के आधा दर्जन देशों के साथ चीन का विवाद है। भारत की विदेश नीति कभी भी किसी देश की ना तो गुलाम रही है और ना ही किसी देश को कब्जाने वाली रही है, लेकिन चीन जिस तरह से अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। तिब्बत को हड़प लेने के बाद अब चीन हांगकांग के लोगों की आज़ादी भी छीन लेना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान भी चीन की विस्तारवादी नीति के एजेंडे में है। इसीलिए दुनिया वक्त रहते ही चीन की सोच पर लगाम लगाने के लिए एकजुट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि माइक पोम्पियो के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर चीन से जुड़े कई हैशटैग्स इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें तीसरे विश्व युद्ध की, जी हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। अब आप दरअसल दुनिया के नक्शे पर गौर करिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कौन देश किसके पक्ष में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो अगर अमेरिका और चीन के बीच ये वर्ल्ड वॉर होती है, शुरुआत होती है, तो इंग्लैंड अमेरिका के साथ होगा, फ्रांस अमेरिका के साथ होगा, जर्मनी अमेरिका के साथ होगा और इजराइल किसका साथ देगा? अमेरिका का। लेकिन ये देखिए ना, ये अमेरिका भारत के साथ तो सारे हमारे साथ होंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल अगर अमेरिका के साथ और अमेरिका हमारे साथ तो सब हमारे साथ। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब भी अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी और वो भी अमेरिका का साथ देगा। चीन के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका आ गया है। जैसा कि माइक पोम्पियो ने कहा, अमेरिका के दोस्त भारत का साथ देंगे। जी हां, अमेरिका के दोस्त भारत का साथ देंगे। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका का विरोधी है, इसलिए आशंका है कि वो विश्व युद्ध जैसे हालात में चीन का साथ दे सकता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच बहुत ऐतिहासिक संबंध है। आप देख भी रहे हैं, रूस की यात्रा पर भी राजनाथ सिंह गए। अगर कभी भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा। लेकिन अमेरिका के साथ यहाँ पर इस इक्वेशन को भी समझिए कि अमेरिका और रशिया की इक्वेशन क्या है, दोनों की बनती नहीं है। इसलिए संभव यह है कि रशिया डिप्लोमेटिकली रहे और खुलकर भारत का साथ ना दे। हालांकि आपने गौर किया होगा, हमने पाकिस्तान के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज वो चीन के कहने पर चल रहा है, वो इधर हो या उधर हो, वो कहीं का नहीं है वैसे, इसलिए हमने उसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। और भविष्य में कोई और देश अगर आर्थिक मदद दे तो शायद पाकिस्तान उसके कहने पर चलने लगेगा।